हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा का व्यंजक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड परीक्षा 2022 लिए, इसलिए थोड़ा वीडियो लास्ट रखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल आपको वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक दूसरा पढ़ लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा का व्यंजक। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड पर 2022 लिए से किया। दूसरा पढ़ना लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा का व्यंजक। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। दूसरा पढ़ना लीजिए स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उसको जान लीजिए आप। स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय ध्रुव को क्या दोस्तों? चुंबकीय लिखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव को स्थिति पोजीशन को स्थिति मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया। दूसरा लीजिएगा चुंबकीय ध्रुव को ध्रुव की स्थिति को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। दो छोटा सा डिफिनेशन है, दोस्तों समझ सकते हैं। चुंबकीय ध्रुव को स्थिति को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने दोस्तों किया कार्य क्या कहता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ओके दोस्तों छोटा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। दोस्तों चुंबकीय ध्रुव को स्थिति को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य दोस्तों स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन है, चुंबकीय ध्रुव को स्थिति को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ओके दोस्तों नोट कर लिए। आगे बात करने से डायग्राम छोटा सा मान लेते हैं। सो कोई चुंबकीय ध्रुव है, तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, पर दोस्तों कोई है चुंबकीय क्षेत्र। ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र कोई दोस्तों दंड चुंबक दोस्तों क्षण चुंबक या दंड चुंबक रखा हुआ है। कोई सा चुंबक लेते हैं, एक चुंबक हो गया। तो नाम दोस्तों क्या यम है, सो चुंबक यम हो गया ये। और दोस्तों इसे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। सो ये क्या चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। दोस्तों इसे लंबवत ऐसे एक डांड खींच देते हैं। ये क्या थीटा कोण बनाता हुआ है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण पर झुक कर रखा हुआ है। ओके
दोस्तों दोस्तों को चुम्बक है दोस्तों, दोस्तों लंबवत दोस्तों तो थीटा को बना रहा है दोस्तों चुम्बकीय दोस्तों का चुम्बक है दोस्तों, एन दोस्तों क्षण चुम्बक है दोस्तों, चुम्बकीय क्षेत्र बी में रखा गया है दोस्तों डायग्राम समझिए दोस्तों। दोस्तों चुम्बक है दोस्तों, कोई सा चुम्बक है दोस्तों लंबवत दोस्तों लाइन खींची देते तो थीटा को बनाते रखा गया है। तो क्या लिखेंगे अब इसमें क्या थ्योरी का लिखेंगे, माना दोस्तों, माना अब लिखेंगे माना, सब लिखिएगा माना, माना यम दोस्तों, माना यम चुम्बकीय घूर्ण, माना यम चुम्बकीय, माना यम चुम्बकीय घूर्ण, माना यम चुम्बकीय घूर्ण, चुम्बकीय घूर्ण का एक चुम्बक है, चुम्बक है, चुम्बक दोस्तों माना स्वयं चुम्बकीय गुण का सॉरी चुम्बक है दोस्तों, माना या स्वयं गुण का एक चुम्बकीय चुम्बक है तथा बी दोस्तों बी चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता वाले दोस्तों, बी तीव्रता वाले, बी तीव्रता वाले, बी तीव्रता वाले, बी तीव्रता वाले चुम्बक वाले एक समान दोस्तों एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में, एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में, एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। दोस्तों तो क्या थ्योरी होगी दोस्तों, लिख लिएगा आप दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना यम दोस्तों चुम्बकीय घूर्ण का चुम्बक है जो दोस्तों बी तीव्रता वाले चुम्बकीय क्षेत्र दोस्तों एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। उसमें पहले लिखा हुआ है माना यम चुम्बकीय घूर्ण का एक चुम्बक है, बी तीव्रता वाले एक समान चुम्बकीय क्षेत्र दोस्तों थीटा को बनाते हुए रखा गया है। दोस्तों सिंपल दोस्तों थ्योरी लिख लिएगा आप, क्या थ्योरी लिखेंगे दोस्तों, थ्योरी लिख सकते हैं माना यम स्वयं चुम्बकीय घूर्ण का एक, माना स्वयं चुम्बकीय घूर्ण का एक चुम्बक है तो बी तीव्रता वाले एक समान चुम्बकीय क्षेत्र दोस्तों थीटा को बनाते हुए रखा गया है। दोस्तों लिख सकते हैं माना दोस्तों माना यम चुम्बकीय घूर्ण का एक चुम्बक है तो बी तीव्रता वाले एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में थीटा को बनाते हुए रखा गया है। तो आगे क्या लिखेंगे आप इसके, चुम्बक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, आगे निकालेंगे क्या निकालेंगे, चुम्बक पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, क्या होगा दोस्तों, चुम्बक पर दोस्तों लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण से क्या होता है, टाउ इक्वल होता है एम बी साइन थीटा, तो ये क्या हो गया बल युग्म आघूर्ण। दोस्तों चुम्बक पर लगने से बल कितना होगा, सो टाउ से एम बी साइन थीटा होता है दोस्तों। तब दोस्तों चुम्बक पर लगने वाला प्रत्यानयन से बल युग्म आघूर्ण से कितना होगा, सो टाउ इक्वल सो एम बी साइन थीटा होता है। सब लोग समीकरण एक देते हैं। दोस्तों आगे क्लियर करेंगे यहाँ पे चुम्बक पर दोस्तों चुम्बक को दोस्तों अल्फा थीटा घुमा, सो आगे क्या करेंगे आप उसका करेंगे दोस्तों चुम्बक से अल्फा थीटा घुमाने किया कार्य निकालेंगे। सो आगे लिखेंगे आप चुम्बक को दोस्तों समझ सकते हैं, सिंपल सा डेरिवेशन है, चुम्बक को करेंगे सो अल्फा थीटा घुमाने में किया कार्य, चुम्बक को अल्प कोण थीटा से मान लेते हैं, थीटा को किया गया कार्य घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब किया गया कार्य वर्क कितना होगा, किया गया कार्य दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, चुम्बक सो अल्फा दोस्तों करेंगे चुम्बक सो तो अल्फा थीटा घुमाने में किया कार्य निकालेंगे। अब क्या दोस्तों फॉर्मूला बनेगा दोस्तों DW मानते हैं, DW कार्य करना पड़ेगा, DW इक्वल दोस्तों एम बी साइन थीटा इंटू दोस्तों डी थीटा
उसको क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे तो चुम्बक घुमाएंगे आधार पृष्ठ, तो क्या करेंगे, तो क्या फॉर्मूला दोस्तों एम बी साइन थीटा डी थीटा बनेगा। ओके, उसको आगे दोस्तों नोट कर लिए इसी प्रकार। दोस्तों 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 लिख लीजिएगा दोस्तों, माना एम चुंबकीय घूर्ण का दोस्तों टन चुम्बक है, बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय छेद दोस्तों थीटा को घुमाते हुए रखा गया है। उसको फिर लिख लीजिएगा, माना एम चुंबकीय घूर्ण का एक चुम्बक है, बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में थीटा को घुमाते हुए रखा गया है। तब दोस्तों क्या करेंगे, तब दोस्तों चुंबक पर लगने वाला पत्ते वाले उसको क्या हम उसको बनता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, टाउ एम बी साइन थीटा बनता है। फिर उसको क्या करेंगे, उसको चुम्बक को सवाल थीटा को घुमाने की आकार निकालेंगे, उसको क्या बनेगा टी डब्ल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा बनेगा। ओके, सो नोट कर लिए, आगे बात करने इसके आगे कुछ दोस्तों आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, सब आशा कर नोट कर लिए होंगे। आगे समझिए क्या करना है आपको, आगे समझिए क्या करना है इसके। तो फिर आगे इसको लिखेंगे इस प्रकार, ऐसा पहले लिखिएगा इस प्रकार, इस प्रकार चुम्बक को मानक स्थिति से क्या दोस्तों, मानक स्थिति वर्तमान तक मानक पोजीशन स्थिति ठीक है दोस्तों, कितना दोस्तों ई मान लेते हैं दोस्तों, ई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 290 डिग्री से थीटा कोण, दोस्तों थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे दोस्तों, घुमाने में किया गया कार्य अगर उसको करेंगे समाकलन कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों समाकलन कर दीजिए इसका। तो पाई बाई 2 दोस्तों 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया कार्य निकाल रहे हैं, क्या एम बी साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा, एम बी साइन थीटा इंटू दोस्तों डी थीटा। दोस्तों पता नोट कर लिए होंगे, इसे मिटा देते रफ कर देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आगे समझिएगा करना आपको इसे कैसे करेंगे, डब्लू इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा डब्लू, दोस्तों एम बी क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, ये एम बी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों डब्लू इक्वल दोस्तों क्या करेंगे, सो एम बी को बाहर ले लेते हैं, एम बी को क्या हो जाएगा दोस्तों पाई बाई 2 दोस्तों थीटा कोण घुमाने की आकार निकाल साइन थीटा इंटू दोस्तों डी थीटा। तो आगे क्या लिखेंगे आप, फिर डब्लू एम बी दोस्तों साइन थीटा समाकलन क्या कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा होता है। दूसरा बात के लिए साइन थीटा समाकलन क्या कॉस थीटा होता है, क्या कॉस थीटा होता है। दूसरा बात कर लीजिएगा साइन थीटा समाकलन क्या होता है कॉस थीटा, उसको माइनस कॉस थीटा होता है, क्या माइनस कॉस थीटा होता है समाकलन साइन थीटा का, क्या समाकलन कर देंगे पाई बाई 2 तो डी थीटा हो जाएगा। दोस्तों साइन थीटा समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। दूसरी बात कर लीजिएगा दोस्तों साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, तो आगे क्या करना है इसे, सो माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस उसको क्या करेंगे बाहर ले लीजिए इसके, सो माइनस बाहर लेते हैं, एम बी हो जाएगा सो माइनस एम बी कॉस थीटा, फिर उसको क्या करेंगे पाई बाई 2 से कहाँ 90 डिग्री से निकाल रहे हैं। ओके, सो पहले उसको क्या करेंगे मान रख दीजिए इसका डब्लू, सो माइनस दोस्तों एम बी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या करेंगे इससे आगे पैसा ठीक दोस्तों क्या है पैसा ओवरलेट फिर लिमिट दोस्तों क्या करेंगे पैसा थीटा रखें, फिर मैथ क्या पैसा समझिए दोस्तों करते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, फिर दोस्तों माइनस क्या करेंगे कॉस पाई बाई 200 कॉस पाई में कितना 90 डिग्री मान सो क्या जीरो होता है, क्या जीरो होता है पैसों क्या ओवर लिमिट फिर लिमिट लगा दी, क्या लिमिट है क्या पहले लिमिट लगा दिए पैसा ऊपर लगा फिर नीचे लगा देते हैं, क्या माइनस करेंगे कॉस है माइनस कॉस पाई बाई 2 कॉस पाई सो क्या 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री मान कितना जीरो होता है, क्या 90 जीरो 200 कॉस जीरो मान कितना होता है, सो कॉस मान कितना जीरो होता है, क्या 90 जीरो मान होता है। तो लिख लीजिएगा दोस्तों कॉस थीटा सो कॉस 90 मान कितना जीरो होता है, क्या 90 मान जीरो होता है, क्या बचेगा दोस्तों डब्ल्यू इक्वल बचेगा डब्ल्यू इक्वल दोस्तों माइनस एम बी कॉस थीटा, सो ये जीरो जाएगा कॉस दोस्तों कॉस 90 कितना जीरो होता है, दोस्तों कॉस 90 कितना होता है जीरो होता है, क्या जीरो होता है। ओके, फिर डब्ल्यू इक्वल उसके बचा हुआ
सो माइनस एम बी कॉस थीटा। ये तो क्या होगा सो अतः सो लिखें अतः दंड चुंबक का स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे थे कितना स्थितिज ऊर्जा एनर्जी। सो यू हो जाएगा यू बराबर सो माइनस एम बी कॉस थीटा। दोस्तों यही क्या अभीष्ट व्यंजक है कॉस थीटा दोस्तों लिख लेगा यही अभीष्ट व्यंजक है। दोस्तों यही क्या सो चुंबकीय ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र सो इसी वजह से सूत्र क्या होता है यू सो माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। दोस्तों यही चुंबकीय ध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में इसी वजह से व्यंजक क्या होता है फॉर्म यू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। दोस्तों ये अभीष्ट व्यंजक है। दोस्तों आशा करते हुए समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।